हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6 और आज का अपना पहला टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए सबसे पहले, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और मान लीजिए कि इस तरह के अरेंजमेंट में सबसे पहले स्प्रिंग जो है इस तरीके से रखी गई है और ये अपने नेचुरल लेंथ पे है। किस पे बेटा? नेचुरल लेंथ पे है। इसको आइडियल स्प्रिंग बोल दीजिए। ठीक है, और ये अपने नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ पर इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हमने इसको एक्सटेंड किया है ना ही इसको कंप्रेस किया है। जैसा स्प्रिंग है वैसा ही है, नेचुरल लेंथ पे है। फिर हमने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक लगाया। उस ब्लॉक का मास है m और उसको आगे एक्सटेंड किया। इसको खींचा, राइट, x डिस्टेंस पे। कितना? x डिस्टेंस पे। तो बेटा स्प्रिंग की जो टेंडेंसी होगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाने की होगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने नेचुरल लेंथ पर वापस जाना चाहेगा। तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग को अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस ले जाएगा। उसी को हम क्या करते हैं? स्प्रिंग फोर्स करते हैं, राइट। आपको समझ आ गया होगा। हमने इस तरफ एक्सटेंड किया इसको और फोर्स लगेगा इस तरफ, राइट। तो ये केस है आपका एक्सटेंशन का। अब एक केस और लेते हैं, इसमें हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं। ठीक है ना, कंप्रेस करते हैं, स्प्रिंग को दबा देते हैं। कितना? अपने नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस जो है इसको कंप्रेस, ब्लॉक लगाने के बाद कंप्रेस करते हैं। तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आने की। तो इस तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इस स्प्रिंग को, अपना इस ब्लॉक को मतलब स्प्रिंग को इस तरफ खींचेगा और वो स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाएगा। उसी को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या कहते हैं? स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो ये आपका केस हो गया कंप्रेशन का। दोनों ही केसेस में जो स्प्रिंग फोर्स है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों ही केसेस में स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और यदि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे हम उस कांस्टेंट को लिखते हैं बेटा k लिखते हैं। क्या लिखते हैं? k। तो बेटा ये है आपका स्प्रिंग फोर्स, ये है आपका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, स्प्रिंग फोर्स उसकी अपोजिट है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस केस में स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा। इस केस में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है इस तरफ। तो दोनों ही केसेस में जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है? आपका स्प्रिंग फोर्स है। इसलिए यहाँ पे हम माइनस जी एक्स लिखेंगे। क्या लिखते हैं बेटा? माइनस जी एक्स। एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। माइनस जी एक्स, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा के की। के आपका क्या है? के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। के को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। या स्टिफनेस कांस्टेंट।
स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट, राइट। इसका यूनिट होता है बेटा आपका, देखिए, फोर्स बाय लेंथ, दैट मीन्स कि न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख लेते हैं हम। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन होता है फोर्स का बेटा, तो mLT की पावर क्या होता है -2, नीचे है लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, आपका इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया mt की पावर -2, mt की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग है, प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग है। एक बात और बेटा, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। के जो होता है स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यदि ये स्प्रिंग की लेंथ बड़ी है तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। यदि स्प्रिंग की लेंथ कम है तो उसका स्टिफनेस ज़्यादा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लो। चलो ओके, नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल। चलो इस तरह के अरेंजमेंट में हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है और उससे एक ब्लॉक लगा रखा है जिसका मास है स्मॉल m। उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा। इस ब्लॉक में ये एक्सटेंशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ब्लॉक में यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, इस पोजीशन पर आ गई, तो ब्लॉक में एक्सटेंशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, राइट। तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। Find extension in spring. देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस ब्लॉक का क्या बनाते हैं, FBD बनाते हैं। क्या बनाते हैं, FBD। इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो देखिए, चूंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप जानते हैं कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, हमारा स्प्रिंग फोर्स लगता है। तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, और स्प्रिंग फोर्स जानते हैं आप, हाँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, k इंटू एक्स इज इक्वल टू m इंटू जी, एंड x इज इक्वल टू एम जी बाई के। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, एम जी बाई के, ठीक। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
स्प्रिंग को हमने इस तरीके से लगा रखा है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर, ये गिवन है। 1000 न्यूटन पर मीटर क्या है बेटा, गिवन है। हमने इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाया, स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगाया ऊपर से, तो जो है स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ अपने नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर कंप्रेस होगी। कितना सेंटीमीटर बेटा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m, ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m। फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक पे यदि हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो इसका mg तो नीचे की तरफ लगेगा और ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ आई है, कंप्रेस हो गई नीचे की तरफ, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इसका नीचे की तरफ है, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस तरफ लग जाएगा इसका स्प्रिंग फोर्स। यहाँ से यदि हम इसको फोर्सेस को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास FSP हो जाएगा इज इक्वल टू m इंटू जी। स्प्रिंग फोर्स जानते हो आप, के एक्स इज इक्वल टू है mg। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, k इंटू एक्स, राइट। x इज इक्वल टू है बेटा mg बाई k। ठीक है, बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर आपने तो माइनस kx बताया था, ठीक है, यहाँ पे kx क्यों रखा है बेटा, माइनस केवल आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। x इज इक्वल टू एम जी बाई के। क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है ना, यहाँ से m निकालो। k की वैल्यू हो गई 1000, x आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, जी कितना है आपका 10 है, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 2 1 हो गया। ठीक है, ये बताया क्यों किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और मास आ गया बेटा आपका 4 kg। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेंशन इन स्प्रिंग और स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कटिंग। हम किसी स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हैं तो उसमें टेंशन क्या होता है, ठीक है,
इसकी बात करेंगे अभी। ओके, मान लीजिए बेटा आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से क्या कर दिया आपने, इसको कट कर लिया, ऐसे ही आपने स्प्रिंग को कट कर लिया, तो इसमें टेंशन क्या होगा? तो जस्ट आफ्टर कटिंग ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, टेंशन इन इट विल बिकम जीरो। टेंशन उसमें क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, जैसे हम इसको कट करते हैं तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, फिर उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल करते हैं। जस्ट आफ्टर कटिंग ए स्प्रिंग और स्ट्रिंग, टेंशन इन इट will become जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए इस पे एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपका स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले आप दोनों में जो है टेंशन फाइंड कीजिए। इसके बाद यदि हमने स्प्रिंग को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, तब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। सेकंड है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ each block just after
कटिंग द स्प्रिंग। कटिंग द स्ट्रिंग। आइए सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रिंग और इस स्प्रिंग में टेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है। टेंशन मतलब बेटा इसमें तो टेंशन होता है, इसमें स्प्रिंग फोर्स होता है, राइट। उसको हम टेंशन कंसीडर कर लेंगे। चलिए इसको मान लीजिए ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2। सबसे पहले हम ब्लॉक यहाँ पे 2 के लिए एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, इसमें mg जो है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। यहाँ पे लगेगा बेटा mg नीचे की तरफ, ऊपर आ जाएगा टेंशन, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए T1। यदि हम आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करते हैं तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mg, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। अब हम ब्लॉक 1 की एफबीडी बनाते हैं। और ब्लॉक 1 देखिए, ब्लॉक 1 की एफबीडी बनाएंगे बेटा। सबसे पहले mg नीचे की तरफ, यहाँ पे टेंशन T1 है तो यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा, T1 होगा। और इसमें मान लीजिए स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, बट इसको आप मान लीजिए टेंशन T2, ठीक है। क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग चूंकि उसकी टेंडेंसी होती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस जाने की, तो ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, उसको हमने नाम दे दिया T2। यहाँ पे देखिए फोर्सेस को इक्वेट कीजिए, mg और T1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, T2 ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू mg प्लस T1। T1 की वैल्यू क्या है, mg, mg प्लस mg। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mg। क्या हो जाएगा बेटा, 2mg, राइट। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2mg। ये हो गया फर्स्ट आपका सॉल्व। सेकेंड है स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करना है, ठीक है। तब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया। सेकेंड, इस बार हमें स्ट्रिंग को क्या करना है, कट करना है बेटा। आप जानते हो कि जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और ये ब्लॉक जो है यहाँ से कट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपका ब्लॉक नंबर 2 है और ब्लॉक नंबर 1 है, राइट। तो सबसे पहले हम ब्लॉक 2 की एफबीडी बनाते हैं। इसको आपने कट किया तो यहाँ पे mg जो है नीचे की तरफ फोर्स लगेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा और अपने सेंटर की तरफ, इसको क्या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो यहाँ पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इसका एक्सेलरेशन भी किधर होगा, नीचे की तरफ, हम उसको बोल देते हैं a1। तो इस केस में इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यदि अप्लाई करते हैं तो mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल होगी, हमारे पास a1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, g आ गया, ठीक है। और g आ गया, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ गया। तो हम बात करते हैं ब्लॉक 1 की। ब्लॉक 1 देखिए, ब्लॉक 1 की एफबीडी बनाते हैं आप। तो देखिए इसमें टेंशन तो 0 हो गया, राइट। तो अब सिर्फ ऊपर एक टेंशन लग रहा है T2 और नीचे लग रहा है mg, और स्प्रिंग में टेंशन क्या हो गया, 0। तो हमारे पास आ गया यहाँ से एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे कट किया तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी अपने नेचुरल पोजीशन पे वापस जाने की, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। हम इसको बोल देते हैं a2।
तो आप यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एफ नेट एक ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T2 आपका क्या है बेटा, 2mg, 2mg माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू T2। तो 2mg में से mg कैंसिल हुआ, कितना होगा, mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m से m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, g हो गया। और ये किधर हुआ, इसका डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब स्प्रिंग को कट करते हैं या स्प्रिंग को कट करते हैं तो उस केस में कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, हो गया बेटा, चलो। नेक्स्ट है बेटा आपका वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, ठीक है। वेइंग मशीन बेटा क्या करता है, जनरली आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये वेट मेजर करता है, बट वेइंग मशीन आपका नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है बेटा, नॉर्मल फोर्स। ये वेट मेजर नहीं करता है, इट मेजर नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट बेटा जो वेइंग मशीन की रीडिंग होती है वो होती है किलोग्राम फोर्स में, ठीक है ना। अभी किलोग्राम फोर्स बताऊंगा क्या होता है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इन किलोग्राम फोर्स, लिखिए। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इन किलोग्राम फोर्स, शॉर्ट में हम KGF, ठीक है ना, किलोग्राम फोर्स KGF। अब हेडिंग लगाइए किलोग्राम फोर्स। KGF को हम डिफाइन करते हैं, देखिए, द फोर्स with which earth attracts a 1 kg body towards its center, towards its center is called kilogram force। Thus, kilogram force KGF is equal to
फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाई जी, फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, जो बेटा आपका फोर्स है उसको हम जी से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जो आएगा यूनिट वो किस में आएगा, किलोग्राम फोर्स में आएगा। किस में आएगा बेटा, किलोग्राम फोर्स में। ठीक है, नोट कर लीजिए। किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है जिससे कि अर्थ 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या करते हैं, किलोग्राम फोर्स करते हैं। किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाई जी। इस पे एग्जाम्पल करते हैं। ये आपका लिफ्ट है, लिफ्ट में एक वेइंग मशीन है, इस पे कोई एक आदमी है खड़ा है और इस आदमी का मास है स्मॉल एम। ये आपकी वेइंग मशीन है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन ए से, ऊपर की तरफ जा रही है एक्सेलरेशन ए से। फाइंड रीडिंग ऑफ weighing machine, find reading of weighing machine। चलो बेटा देखो, इसकी रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जी से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये इसका mg जो है नीचे की तरफ है, ठीक है, इस तरफ है बेटा आपका एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए नेट फोर्स जो होगा वो होगा यहाँ पे n माइनस एम जी, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, m इंटू ए, राइट। तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो एम ए प्लस हो जाएगा एम जी, नॉर्मल फोर्स m कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m ब्रैकेट में a प्लस जी। तो इसका रीडिंग लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, रीडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा m a प्लस जी और डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए बाई जी, एम ब्रैकेट में 1 प्लस ए बाई जी, ये हो जाएगा किलोग्राम फोर्स। ये हो गया रीडिंग इस केस में। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये आपका आंसर इस केस में। एक एग्जांपल और करते हैं। इस आदमी का मास है स्मॉल m, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की। ठीक है, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन।
इसका एबीडी बनाते हैं बेटा। सबसे पहले mg लगेगा नीचे की तरफ। ये जो आदमी है इस वेइंग मशीन के कांटेक्ट में है, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन इस केस में नीचे की तरफ है, तो हम लगाते हैं F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस बार चूंकि mg ज़्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। n कैलकुलेट करना है तो n को उस तरफ लाना पड़ेगा, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा n। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, m कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा g माइनस ए। अब हमें रीडिंग लिखना है, क्या लिखना है? रीडिंग। इसकी जो रीडिंग होती है किलोग्राम फोर्स में, तो फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाई जी, एम जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस ए बाई जी, और ये आपका किलोग्राम फोर्स में आपका रीडिंग। तो वेइंग मशीन का इजी टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं करता है, ये क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स मेजर करता है, और रीडिंग को हम किलोग्राम फोर्स पे लिखते हैं। तो रीडिंग इज इक्वल टू होता है फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाई जी। नोट कर लीजिए। चलो हो गया बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका स्प्रिंग बैलेंस। आपने अपने स्कूल की लेबोरेटरी में स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा जरूर। स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। वो क्या मेजर करता है बेटा? आपका टेंशन मेजर करता है, या यूं कह लो स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है, ठीक है। जो स्प्रिंग में टेंशन आएगा उसको मेजर करता है। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम it measure tension in it। स्प्रिंग बैलेंस आपने देख रखा होगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इससे ब्लॉक लगा दीजिए एम का, ये आपका हुक है। इट इज स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम, इट मेजर टेंशन इन इट। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है बेटा। जैसे ही ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा इसमें टेंशन आएगा, ठीक है, और उसी टेंशन को ये क्या करता है? स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है। इसमें रीडिंग भी होती है, उस रीडिंग से आप उसको नोट कर लेंगे, राइट। यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ये ब्लॉक एम है, नीचे लगेगा mg, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वेट के इक्वल होगा, ऊपर लग जाएगा टेंशन। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg। T इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? m इंटू जी। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, चलिए।
देखिए a block of mass 20 kg is suspended through to light spring balances as shown in figure. इसमें इसका फिगर गिवन बेटा कैलकुलेट the first reading of spring balance 1 reading of एक मिनट रिकॉर्डिंग चलवा दो अंदर बोलना मत कुछ अंदर चलो पापा क्या सब कर रहे हो? चुप बैठो क्या लिखे हो? तुम कुछ बोलो मत बेटा बस लास्ट क्वेश्चन है ठीक है रुक जाओ रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 2 दिख रहा है यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है रिकॉर्डिंग मेरी हाँ। मैं दिख रहा हूँ ओहो क्या लिख रहा हूँ बताओ 1 लिख रहा हूँ ये 1 2 है मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फोकस करो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा कुछ भी टच मत करना ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है इसको रिकॉर्ड हो जाने दो हाँ। पापा चिकन खाओगे? हैं कौन खाता है जी ये सब भैया दिए थे। मत खाया करो उससे बेकार होता है नहीं होता। चिकन क्लास चिकन क्लास चिकन क्या बेटा चिकन चालू करो। रुक जाओ चिकन चालू करो। चिकन जोरो। एक मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो बेटा ये आपका 20 kg है बेटा ठीक है यहाँ से 20 kg शांत रहो ठीक है कुछ बोलो 20 kg का ब्लॉक लगाया गया है आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 1 एंड स्प्रिंग बैलेंस 2 आपका ये स्प्रिंग बैलेंस 1 है बेटा और स्प्रिंग बैलेंस आपका 2 है ठीक है तो इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन है चलिए इसको सॉल्व करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले आप स्प्रिंग बैलेंस 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे लगेगा mg जी की वैल्यू क्या लेते हैं हाँ रुक जाओ 20 इंटू 10 हो जाएगा बेटा आपका 200 न्यूटन और ऊपर लग जाएगा नहीं टच मत करो डोंट टच बैठ जाओ वहाँ पे इसमें हो जाएगा टेंशन मान लेते हैं इसको T1 ठीक है क्या मान लेते हैं बेटा T1 मान लेते हैं तो T1 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास यदि हम इक्वेट करते हैं 200 न्यूटन T1 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 200 न्यूटन तो स्प्रिंग बैलेंस 1 की रीडिंग आ गई क्या आ गई बेटा 200 न्यूटन क्योंकि दोनों स्प्रिंग बैलेंस आपका क्या है लाइट है ठीक है तो जो टेंशन इस स्प्रिंग बैलेंस में होगा वही टेंशन ये भी मेजर करेगा ठीक है तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा मान लेते हैं इस पर टेंशन T2 है ठीक है तो हमारे इस केस में T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 और उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन कितनी हो जाएगी 200 न्यूटन क्यों क्योंकि सिंस बोथ स्प्रिंग बैलेंस आर लाइट ठीक है
ठीक है, ये बेटा आपका हो गया। दोनों स्प्रिंग बैलेंस में आपका रीडिंग आ गया। हाँ। दोनों स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कितना होगा बेटा? 200 न्यूटन। कितना आएगा? 200 न्यूटन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय। हाँ,